वन कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले आई एम सो सॉरी, इतने दिन क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअली मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से जो हमने लास्ट में क्लास की थी वो भी हमारी आधी रह गई थी। बट आज हम लोग फिर से, मेरा थोड़ा बहुत ठीक हुआ है फ़ोन, तो चलिए आज से फिर से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी धावक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसे हम कर रहे थे। और उसमें मैंने अभी तक आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको अब तक बताया था। अब हम उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने आपका जो लास्ट रह गया था वो कुछ प्रॉब्लम हुई थी फोन में, वो आधा रह गया था। तो वो एग्जांपल था ये, BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। ये हमारा एक एग्जाम्पल रह गया था जिसे हमें सॉल्व करना था, बैलेंस करना था। तो चलिए आज यहीं से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये बना कैसे है, प्रोडक्ट कैसे बना है। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाला वो हमेशा लास्ट वाले के साथ अभिक्रिया करेगा। तो BaSO4 के साथ रिएक्ट किया और इन दोनों को मिलकर बना है BaSO4। फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ, बचे जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे। तो बचे क्या है, Cl और Na। Cl Na कोई भी तत्व नहीं होता है, इसलिए शुरू यहाँ से होता है, यानी कि सेकंड वाला जो तत्व होता है वो फर्स्ट वाले के साथ करेगा, यानी कि इधर के, ठीक है। लास्ट के जो दो बचे हैं, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट, ये इस तरीके से NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसमें बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस कैसे करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं तत्व, हमारे पास कौन कौन से तत्व यहाँ पर को मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे पास है बेरियम, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको हाइड्रोजन टू जिंक तक के सारे तत्व याद होने चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको कौन कौन से तत्व यहाँ दिए गए। तो सबसे पहले हमारे पास बेरियम, सेकेंड हमारे पास क्लोरीन, थर्ड हमारे पास सोडियम, एंड लास्ट हमारे पास एक हमारे पास सल्फर और एक हमारे पास ऑक्सीजन। हमारे पास ये 5 तत्व मौजूद है, क्योंकि सल्फर और ऐसा कोई भी तत्व नहीं होता है, ये एक प्रोडक्ट है। तो सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग तत्व होगा। चलिए अब इनको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है कि इन्हें बैलेंस करना जरूरी है कि नहीं है। बेरियम सिंगल, क्लोरीन 2 बट क्लोरीन सिंगल, इट मींस बैलेंस की जरूरत है। तो बेरियम सिंगल, आप कहेंगे मैम यहाँ 2 लगा है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो संख्या पीछे लगती है वो आगे वाले के लिए नहीं मानी जाएगी। यानी कि क्लोरीन में जो 2 है वो सिर्फ क्लोरीन के साथ लगेगा। वाई? क्योंकि जो 2 है जिस भी तत्व के साथ जुड़ा रहेगा वो उसी के लिए माना जाएगा, आगे वाले के लिए नहीं माना जाएगा। अगर 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा है तो ये 2 सिर्फ क्लोरीन के लिए माना जाएगा, Ba का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पीछे लगते हैं ना वो खुद तत्व के द्वारा कमाए हुए होते हैं। क्लोरीन ने खुद अपनी मेहनत की और कमा के 2 मिला है। इट मीन जो ये 2 है वो क्लोरीन के लिए होगा, बेरियम के लिए नहीं। लेकिन जब हम किसी को देंगे तो वो हम कहाँ लगाते, आगे दिखाकर, तो वो पीछे वाले तक के लिए भी जाता है। आगे लगा हुआ पीछे के लिए भी जाएगा, बट जो पीछे लगा है वो सिर्फ उसी के लिए होगा जो उस तत्व के साथ जुड़ा है। समझ गए ना। तो बेरियम सिंगल माना जाएगा, क्योंकि बेरियम के साथ कोई चीज नहीं लगी है। यहाँ भी बेरियम सिंगल। क्लोरीन 2, क्योंकि 2 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ क्लोरीन सिंगल, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर है सोडियम 2, वाई? क्योंकि ये 2 सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो सोडियम 2। यहाँ पर सोडियम आपका सिंगल, यहाँ पर सल्फर सिंगल, इसलिए सिंगल क्योंकि जो ये 4 है वो तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो इट मींस सल्फर के साथ कुछ नहीं है, तो सल्फर रहेगा सिंगल, वहां भी सल्फर सिंगल, ऑक्सीजन 4 एंड ऑक्सीजन 4, ठीक है, बराबर में आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए अब क्या करना है हमें। सबसे पहले मैंने ये बताया था, जिसके पास कमी होगी उसको दिया जाएगा, जिसके पास है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जितने की कमी है उतनी देंगे। सबसे पहले देखते हैं किसके पास है क्लोरीन। कहाँ है, प्रोडक्ट में, उत्पाद में। किसकी कितने की कमी है, 2 की कमी है। सिंगल है वो, तो उसको 2 बनाना पड़ेगा। सिंगल के लिए 1 कहीं नहीं लिखा जाता है, वो सिंगल खुद ब खुद खड़ा हुआ पता चल जाता है। तो क्लोरीन को 2 दे दे, कैसे देंगे, दिखा के, यानी कि बड़ा चढ़ा के आगे से, ताकि उसके साथ लगे हुए तत्वों को भी इसका पता चल सके। यहाँ 2 कभी नहीं दिया जाता है, यहाँ सिर्फ उनका हक होता है जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से कमाया। Cl ने नहीं कमाया, हम दे रहे, तो हम देंगे बड़ा चढ़ा के आगे से 2, आगे से देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, देने वाले, तो देने वाले हमेशा आगे से देते हैं। इतना समझ आया। तो यानी कि ये जो 2 है ये किसके लिए है, क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन कितने हो गए, 2। हमारे पास क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो देखिए 2 क्लोरीन। अब अगला क्या तत्व हमारे पास, सोडियम है, सिंगल है, और वहां सोडियम का ये है ना, ये आगे पीछे हो गया, ये है सोडियम। तो सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ सिंगल है, तो क्या करना पड़ेगा, जहां नहीं है वहां देना पड़ेगा। कितना, जितने की कमी है।
2 की कमी है तो 2 दे दे, देने की जरूरत ही नहीं है। वाई? क्योंकि जो 2 हम क्लोरीन के लिए दे रहे थे वो हमने Na के आगे भी तो लगाया है, क्योंकि ये जो है पूरा प्रोडक्ट है, ये हमारे पास एक पूरा यौगिक है, तो ये 2 Na के लिए भी हो चुका। हमने दिया था Cl के लिए, लेकिन फायदा देखो मैंने क्या कहा था, जो आगे लगता है वो पीछे तक जाता है। हमने पीछे के लिए दिया था तो आगे वाले को तो मिलना ही था ऑब्वियसली, अगर पीछे वाले को देंगे तो आगे वाले के लिए तो मिलना ही है, क्योंकि हम उसके आगे लगा रहे। तो यहाँ पर सोडियम भी आपका 2 हो चुका है। यहाँ पे एक तीर से 2 निशाने हुए आपके, एक तीर से 2 निशाने, यहाँ भी 2 हो चुका है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि बैलेंस हो गया या नहीं। बेरियम सिंगल, बेरियम सिंगल, क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर ऑलरेडी सिंगल था ही, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। आया समझ में? तो ये हो चुका है हमारे पास बैलेंस। एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए इतना हो गया ना। आप अपने साथ पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस से ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारा एक और नया लेते हैं, एक और करके देखते हैं, ठीक है। फिर मैं आज आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी घर से, जो आपको करना है, मतलब अभी आप करें या कल करें, किसी भी टाइम करें, बट आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए एक और करके देखते हैं। तो हमारे पास है एक तत्व PbNO3 का होल स्क्वायर। अच्छा, Pb किसका होता है? Pb होता है लेड का, ठीक है। लेड मतलब सीसा, सीसे का होता है। इससे मिलेगा क्या? फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ। फर्स्ट कौन है? Pb, लास्ट कौन है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग तत्व है यहाँ पर, तो PbO, PbO लेड ऑक्साइड प्लस जो बचा वो N, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो NO2 प्लस ऑक्सीजन अलग से और निकलेगा O2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा और निकलेगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब इसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है कि नहीं। Pb सिंगल, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। देखिए मैंने क्या कहा था, ये 3 किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ, तो ये 3 ऑक्सीजन का, बट ये 2 किसी के साथ नहीं जुड़ा। ये 2 जो है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है। इट मींस इस पर दोनों का हक है, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी। तो ये 2 किसके लिए हो जाएगा? नाइट्रोजन के लिए। 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 लगा, नाइट्रोजन के साथ नहीं। इट मींस हमें सॉल्व की जरूरत है। सबसे पहले क्या उतारेंगे? तत्व उतारेंगे। Pb एक तत्व है हमारा, एलिमेंट है हमारा Pb लेड। सेकेंड हमारे पास नाइट्रोजन, थर्ड है हमारे पास ऑक्सीजन। ओनली 3 है हमारे पास एलिमेंट्स। अब हम इनके रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में संख्या देखेंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिखाया है, समझाया। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियोस जरूर देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो एक और बता देती हूँ, इधर वाले जो थे वो रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेंगे उसके बाद जो बनता है नई चीज, उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए Pb में रिएक्टेंट में कितनी संख्या है? सिंगल। वाई? क्योंकि ब्रैकेट वाले ये इधर वाले हैं, ये अलग है, ठीक है। तो Pb सिंगल 1, और ब्रैकेट भी किन के लिए लगा है? NO के लिए, तो ये 2 NO के लिए माना जाएगा, ना कि Pb के लिए। Pb1, यहाँ भी Pb1, यहाँ नाइट्रोजन 2, ये बाहर है ना जो, ये इसके लिए माना जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन सिंगल। वाई? क्योंकि 2 तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ना कि नाइट्रोजन। मैंने कहा था जो पीछे जुड़ता है वो उसकी कमाई है, आगे लगाएंगे तो माना जाएगा, बट पीछे वाला नहीं माना जाता। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास 3 + 2, तो प्लस नहीं होता इनके बीच में, हम क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। जब एक ही तत्व या एक ही कंपाउंड में आगे पीछे संख्याएं होती है, उनमें हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ कितने हैं? चलो यहाँ कितने, 1 2 3 एंड 2, 1 + 2 + 2 कितने हो गए? 4 + 1 5। इट मीन्स हमें सॉल्व करने की जरूरत है। सबसे पहले उसके पास चलेंगे जिसके पास कमी है। सबसे पहले कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा तत्व है जिसके पास कमी है। कहाँ है? प्रोडक्ट में। कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो अब हम क्या करें? 2 दे दें, तो चलिए 2 देते हैं।
यहाँ कमी है 2 की, तो हमने 2 दे दिया। यहाँ नाइट्रोजन हमारे पास कितने हो चुके हैं, 2। क्यों कहा था मैंने 2, क्योंकि जो आगे लगता है वो पीछे तक जाएगा, पीछे तक जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझिए कि जो 2 है ये नाइट्रोजन, क्योंकि हम हमेशा आगे देते हैं, तो 2 हो गया नाइट्रोजन सॉल्व, यस। अब अगले तत्व की तरफ चलता है ऑक्सीजन। यहाँ तो ऑक्सीजन 3 2 6 है, बट वहाँ 5 है, तो क्या करें, 1 लगाए। 1 कभी नहीं लगता, मैंने आपको बताया 1 कभी नहीं लगता, शुरुआत होगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 से होगी। तो अब हम लगाएंगे 2। तो सबसे पहले देखिए हमने एक 2 ऑलरेडी लगा दिया है, तो ये 2 भी तो अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। मैंने क्या कहता, फर्स्ट वाले लास्ट तक का जाता है, तो ये जो 2 फर्स्ट और लास्ट वाले हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 था, लेकिन 2 एक और मिल गया, जो हम आगे से लगा दो पीछे तक जाता है, यानी कि 2 अब ऑक्सीजन के लिए भी माना जाता है। तो 2 2 जा 4, 4 और 2 6 एंड 7, गड़बड़ी 7। यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा यही, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 7 हो चुका है ना, तो चलो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7। अभी फिलहाल हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ 6 एक ऐसी संख्या है जो कि हमारे पास इवन है, इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ 2 दे दूं, क्योंकि यहाँ दे चुके हैं, हाँ वहां भी दे सकते हैं, हम ऑक्सीजन के साथ भी दे सकते हैं। एक बार ऑक्सीजन के साथ ही दे लेते हैं 2। तो यहाँ 2 दे देते हैं, चलिए 2 दे देते हैं। अब देखिए कितने हो गए हैं हमारे पास ऑक्सीजन, 2 2 ना सॉरी हम यहाँ 2 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते 2, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 है। अगर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 8 एंड 9, फिर भी ऑड नंबर आ रहा है। हमें तो चाहिए एक इवन नंबर। इवन नंबर इसलिए चाहिए होता है ना, क्योंकि इवन नंबर एक ऐसा नंबर जो बराबर कर देता है, जो ना इक्वेशन को बिल्कुल बराबर कर देता है। हाँ कहीं कहीं को ऑड नंबर हो जाते हैं, बट अभी हमारे पास ऑलरेडी इवन है, तो हमें एक इवन नंबर की ही जरूरत होगी, क्योंकि फिर यहाँ ऑड नहीं बन पाएगा, यहाँ ऑड नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें इवन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस ऑक्सीजन के पास नहीं है उसे देना होगा, क्योंकि यार ये सिंगल है, सिंगल को हम 2 में 4 में 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो ऑलरेडी है उनको करके फिर ये अकेला, फिर भी ये अकेला ही रहेगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ हम 2 दे देते हैं आगे से, क्योंकि हमें हमेशा आगे से देने की आदत है। तो अब देखते कितने हो गए, 2 4 ये थे, 2 2 4 4 एंड 2 6 6 2 8 8 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक इवन नंबर आ चुका है 8। अब देखिए अब कमी कहाँ हुई है, इस जगह हुई है ना, क्योंकि हम वहां जितने थे दे दिए और इवन नंबर भी हमें मिल चुका है। तो इस जगह कमी है, कितने की कमी है, 2 की। 6 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 2 देते हैं, तो दे दे 2, हमेशा आगे दिया जाता है। यहाँ तो आगे देने के लिए कोई जगह ही नहीं है, यहाँ नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये पूरा मिलकर एक कंपाउंड है। तो अब यहाँ देने का क्या मतलब है, यहाँ नहीं देंगे, यहाँ हमारा कोई हक नहीं है छेड़छाड़ करने का, हम सिर्फ आगे दे सकते हैं, ठीक है। तो 2 अब देखते हैं कितने हो गए, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 प्रॉब्लम। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ तो हो गया है 12, यहाँ तो हो चुका है 12। अब क्या करें, एक काम किया जा सकता है, अब क्या हो गया, अब चलो यहाँ तो ऑक्सीजन 12 हो गए, यहाँ 12 हो गए, तो अब फिर वहां जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहां अब फिर से कमी हो गई। यहाँ 8 है तो कितने की कमी है, 4 की कमी, तो 4 दे दे, चलिए 4 दे दे। कहाँ देंगे, यहाँ दे दिया, यहाँ अब नहीं दे सकते, नहीं छिड़का नहीं कर सकते, यहाँ दे चुके हैं, बचा है यहाँ। हाँ अगर बाई चांस यहाँ नहीं होता तब हम यहाँ पे जो नंबरिंग है इनको मिटा के चेंज कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास एक ऑप्शन और बचा है तो हम यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। तो यहाँ मैं 4 दे दूं, देखिए हमें कुल मिला के 4 चाहिए, 4। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट 4 दे दे, 4 देंगे तो 4 2 जा 8 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसी संख्या जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 बना दे, और वो क्या है, इकलौती 2 ऐसी संख्या है जो 4 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमें ऑलरेडी 4 दे देगा। तो हम 4 क्यों लगाएं, क्यों इतनी मेहनत करें, तो 2 लगा देते हैं, तब भी तो 4 होना ही है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 ये थे 4 4 8, क्योंकि प्लस है तो मल्टीप्लाई कहाँ होता है प्लस कहाँ होता है, एक और बात बता देती हूँ। मल्टीप्लाई वहां होगा जहाँ पे एक ही तत्व के आगे पीछे लगे होंगे, वहां मल्टीप्लाई, जहाँ पे प्लस आ जाएगा तो वहां दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 यहाँ से निकला, प्लस 4 यहाँ से निकला, प्लस 2 यहाँ से निकला, तो कितने हो गए, 4 4 8 8 2 10। अभी भी गड़बड़ी हो रही है, चलिए कोई नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं, अभी भी कमी हो रही है 10, तो इट मीन्स हमें 4 ही देने पड़ेंगे। 4 2 जा 6 4 2 जा 8 8 8 प्लस 4 नो, तभी तो ज्यादा हो जाएगा मेरे पास। 2 2 जा 4 4 4 8 8 2 10, तो यहाँ करना पड़ेगा हमें, यहाँ करना पड़ेगा, वो ठीक है वो ठीक है। यहाँ पर हमें और बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ नहीं कर सकते हम, यहाँ ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है ना, सिंगल के साथ ही हम ज्यादा अच्छे से छिड़का नहीं कर सकते।
तो अब हमें कितनी की कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है, तो यहाँ 4 लगा देंगे, हम 4 लगा देंगे, अब सही बैठेगा, यस। तो 4 यहाँ हो गया ऑक्सीजन। अब देखिए 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 4 8 8 एंड 4 12, अब 12 हो चुके हैं, यहाँ पे 4 हो चुके हैं, क्योंकि देखिए यहाँ हमने 2 दिया था, तो 2 देके 10 बन रहा था, तो यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि वहां देंगे, अगर हम 4 देते तो 4 2 जा 8, 8 और 4 कितने हो रहे थे हमारे पास, 12, 12 प्लस 2, तो ऐसा नहीं कर सकते थे ना, तो इसलिए हमने यहाँ दे दी, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल के साथ तो कुछ भी चल जाता है, तो 4 यहाँ दिए, तो 4 4 4 ये 12 हो चुके हैं, लेकिन अभी फिर भी गड़बड़ी है, क्योंकि लास्ट में चेक करना जरूरी होता है कि सब बैलेंस हो चुके हैं या नहीं। तो बैलेंस के लिए क्या चेक करना है, यहाँ पे 2 पीबी, हाँ यहाँ पे पीबी 2 हो चुके हैं हमारे, सॉरी 4 हो चुके हैं, पीबी 4 हो चुके हैं। कैसे, 2 ये मैंने क्या कहता, हमेशा फर्स्ट वाले और जब एक ही तत्व के आगे पीछे संख्याएं लगी होती है तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देती हैं, तो ये 4 हो गए, 2 ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पे पीबी 4 हो चुके हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 4 लगा दिया, तो यहाँ भी पीबी 4 हो चुके हैं। 4 हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ वो करेगा मल्टीप्लाई, इसके साथ नहीं करेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 4। नाइट्रोजन हमारे पास 2, देखिए नाइट्रोजन हमेशा पीछे से, यहाँ तो 2 था ही, तो 2, बाकी यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन 4, सॉरी हाँ 2, ये 2 पीछे से मिल ही रहा था इसको ऑलरेडी, तो 2 हमने एक्स्ट्रा और भी तो दिया है, ये 2 जब पीबी के लिए है, ये वाला 2 पीबी के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, क्योंकि आगे जो लगता है वो पीछे तक जाता है, और पीछे तक यानी कि पीछे वाली संख्या तक, पीछे वाली संख्या के साथ ये ऑफ कोर्स वो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट वाली लास्ट वाली सब पूरी मल्टीप्लाई करेगी, तो यहाँ पे 4 पीबी, तो 2 2 4 ये 4 नाइट्रोजन हो गया, 2 ये 4, यहाँ भी 2 ये 4, हालांकि ये 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, लेकिन ये आगे से लग जाने के बाद एक दूसरे मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि आगे वाला पीछे तक जाता है, पीछे तक जाने का मतलब पीछे वाली संख्या तक पहुंचेगा, तो पीछे वाली संख्या के साथ हमेशा 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 मल्टीप्लाई करता है, तो सोडियम यहाँ सॉरी नाइट्रोजन यहाँ भी 4 हो चुके हैं, 4 4। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12, यहाँ पर कितने थे, 4 प्लस 4 प्लस 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 12, सॉल्ट। आया समझ में? देखिए शुरू आपको कैसे करना है, शुरू आपको जहां कमी है वहां देते चलिए, देते चलिए, देते चलिए, लास्ट में देखिए कि अभी भी सॉल्व हुआ नहीं हुआ है, जितने की कमी है फिर देते चलिए, जितनी कमी है फिर देते चलिए, ऐसे करते 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 मतलब आपका सॉल्व हो ही जाएगा। कोशिश कीजिए कि इवन नंबर ज्यादा यूज करें, कहीं कहीं पे को आपको 3 का यूज करना पड़ सकता है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले इवन नंबर देखिए। अगर 3 आपको बताऊं ऑड नंबर कहाँ पर लगेगा, ऑड नंबर अगर ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पे O3 है, यानी कि ऑलरेडी 3 दिया है, तो तब आप ऐसे मतलब अगर पीछे दिया है कोई ऑड नंबर तो तब आप आगे भी ऑड नंबर लगा के ट्राई कर सकते हैं, बट ज्यादा जरूरी होगा आप इवन से शुरू करो। इवन में भी कौन से नंबर से शुरू करना है आपको, 2 से शुरू करके आपके लिए बेनिफिट रहेगा, फिर उसके बाद नहीं होता तो फिर डायरेक्ट 4 से करें, 3 से मत करें, 3 से आप बाद में चेक कर लेना, पहले आप 4 से करें, इस तरह से आपका सॉल्व होता जाएगा। अच्छा ये तो हो गया अब मैं जो आपको एक चीज और बतानी है, ये हमारे बैलेंस करने हमने इतने सिखा दिए, हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे, नो प्रॉब्लम, आप लोग डरिए मत, या फिर जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए हम बताएंगे, लेकिन कुछ और चीजें भी हैं इस चैप्टर में जो आपको सीखनी जरूरी है। ये तो हमने करे हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, लेकिन ना ये जो केमिकल रिएक्शन है इनके कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि ये कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कुछ इसका टाइप्स होता है जो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, आपको अपने हिसाब से परिभाषा लिखनी, अपने हिसाब से आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है आपका टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं ये संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हमारा जो फर्स्ट टाइप है, कंपोजिशन, हाँ संयोजन अभिक्रिया हमारी पहली अभिक्रिया जो कि है कंपोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, संयोजन या कंपोजिशन, इसका मतलब क्या, देखो जब 2 या 2 से ज्यादा तत्व मिलकर, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और कंपोजिशन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। जब 2 चीजें जुड़ती है ना उसे कहते हैं कंपोजिशन या फिर संयोजन, संयोजन जुड़ना। उसके बाद जो सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, हमेशा संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से ज्यादा तत्व मिलकर जब किसी सिंगल तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे
उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल जाएंगे और एक नए कंपाउंड का निर्माण करेंगे, यानी कि सिंगल होगा, वो कंपाउंड हमेशा हमेशा सिंगल होगा, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक तत्व है प्लस ऑक्सीजन एक तत्व है। कितने तत्व है यहाँ पर? दो है, तीन भी हो सकता है। कार्बन लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल कार्बन लगा दिया, अभी तो इनका कोई बनेगा नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तीन लगा दिया, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, सात। कितने भी तत्व आ जाए, कितने भी एलिमेंट्स आ जाए, हमेशा रिएक्टेंट में ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। ये कौन सी जगह है? भी रिएक्टेंट है ना, यहाँ अभिक्रिया होती है, ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। तो अभिकारक में जब दो या दो से ज्यादा तत्व मिलकर या टू से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर जब कोई सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल 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 सिंगल, कितने बने हैं यहाँ? सिंगल। ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादा कैसे पता चलेगा? प्लस लगा के जब मैं एक और लगाऊंगी तब पता चलेगा आपको टू है, लेकिन यहाँ पे सिंगल, क्योंकि ये दोनों जुड़े और सिंगल का निर्माण है। इसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शंस। दो अभिक्रिया, एक और बता रही हूँ, दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर जब नया एक एकल तत्व बनता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व मिलकर किसी सिंगल उत्पाद का या सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कार्बन होता या फिर सल्फर होता, ये चार पांच भी होते ना, तब भी सिंगल ही तत्व का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं कंपोजिशन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोज मतलब जुड़ना, जुड़ने से दिमाग में याद रखना, जुड़ना मतलब दो या दो से ज्यादा तत्व जुड़ेंगे और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। इतना याद हो गया? ओके, तो चलिए, ये है हमारी पहली टाइप्स ऑफ अभिक्रिया का पहला टाइप, फर्स्ट टाइप, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या कंपोजिशन। ये हमारा फर्स्ट है कंपोजिशन। अब इसी का एक सेकंड टाइप होता है, इसी का उल्टा। इसी का उल्टा मतलब अगर कंपोजिशन मतलब जुड़ना, तो एक ऐसी अभिक्रिया भी तो होगी जो टूटेगी। ऑब्वियसली जुड़ने का अपोजिट क्या होता है? टूटना, बिछड़ना, अलग होना। एक ऐसी अभिक्रिया भी है जो कि टूटेगी, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा तत्व क्या मिल रहे थे? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। यहाँ पे ना उल्टा हो जाएगा, यहाँ जो सिंगल है वो इस जगह आ जाएगा, यानी कि अभिकारक में आप सिंगल आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी अगली अभिक्रिया है उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन मतलब टूटना, इसे टूटना या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसमें क्या होती है? टूटेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक है कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल है, वहां सिंगल हो रहा था प्रोडक्ट में, यहाँ सिंगल होगा रिएक्टेंट में, यहाँ सिंगल होगा रिएक्टेंट में। जब रासायनिक अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में कोई सिंगल पदार्थ, सिंगल तत्व, सिंगल यौगिक उत्पाद में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, उत्पाद में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम, CaO प्लस Ca2। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, यहाँ दो तत्व मिलकर सिंगल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया जब कोई सिंगल अभिकारक उत्पाद में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि टूटना। आया समझ में? बस उल्टा कर देना है, यहाँ का उल्टा यहाँ, यहाँ का उल्टा यहाँ, दो जगह दो चीजों से उल्टा करना है। पहला उल्टा, यहाँ दो थे तो यहाँ हमें वहां सिंगल बन रहा था, यानी कि अभिकारक में दो थे, उत्पाद में सिंगल बन रहा था, तो यहाँ आपको अभिकारक में सिंगल करना है और उत्पाद में तोड़ देना है। नंबर 2, यहाँ जुड़कर एक बन रहा था, तो यहाँ एक टूट रहा है, यहाँ एक जाकर टूट रहा है, एक आगे जाके टूट रहा है, यहाँ जुड़कर एक बन रहा है, यहाँ एक आगे जाके टूटेगा। आ गया समझ में? यहाँ 2 3 4 5 6 कितने भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा सिंगल होगा, यहाँ हमेशा सिंगल होगा। रिएक्टेंट हमेशा सिंगल होगा, वहीं उसी तरह वहाँ प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। चाहे यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 3 4 हो जाए, लेकिन यहाँ हमेशा सिंगल होगा, लेकिन इसमें रिएक्टेंट में हमेशा सिंगल होगा,
प्रोडक्ट में जाके 2 3 4 बन सकते हैं। आगे आपको दोनों में समझ में, संयोजन मतलब जुड़ना, जुड़कर जब कोई सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होगा उसे हम कंपोजिशन कहेंगे। डिकम्पोजिशन उसी का उल्टा, जहां पर रिएक्टेंट में कोई सिंगल प्रोडक्ट सिंगल तत्व या सिंगल यौगिक आगे जाकर प्रोडक्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन। 2 हो गई। एक और लास्ट में बतानी हूँ, फिर उसके बाद में हम इसके आगे का कल करेंगे, क्योंकि और अच्छे से समझने की जरूरी है। वह है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन, विस्थापन नाम से समझ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जगह बदल देना, जगह बदल देना। इसमें क्या होता है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है उत्पाद में जाकर। हमेशा अभिक्रिया का होती है, रिएक्टेंट में होती है, और उसका रिजल्ट कहाँ मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है। तो यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा अभिक्रिया अभिकारक में अभिक्रिया करेंगी और उसका रिजल्ट यानी कि उत्पाद में जब वो एक दूसरे का स्थान ले लेंगी, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CuSO4 प्लस Zn, ये है हमारे पास CuSO4 प्लस Zn, ये हमारे पास 2 तत्व है, हम ठीक है, यहाँ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यहाँ तत्वों की कोई वो नहीं है, यहाँ कितने भी तत्व हो सकते हैं, यहाँ भी वहां भी, यहाँ पर बस दूसरा मेथड लगेगा। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की जगह लेंगे, तो क्या होगा, मैंने क्या कहता, फर्स्ट वाला हमेशा लास्ट वाले के साथ अभिक्रिया करता है, Cu हमेशा Zn के साथ करेगा, तो CuZn, CuZn आई थिंक ये बनेगा, नो नो CuZnSO4, सॉरी ये गलत हो गया, क्योंकि CuZn तो कोई तत्व होता ही नहीं है, CuZn कोई तत्व नहीं होता, इट मीन्स सॉरी दोस्तों, ये मैंने कहा था ना, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से ये बार बार रुक जा रहा है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ मैं क्या बता रही थी। तो हम लोग कर रहे थे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेता है। जैसे CuSO4 था और Zn, तो Zn ने ना SO4 के साथ अभिक्रिया करी, तो ZnSO4 बना प्लस Cu निकल गया। यहाँ पे मैं आपको एक बार तरीका बता देती हूँ इसको समझने का। देखिए इसमें क्या होता है ना, जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो दोनों मिलकर नए तत्व का निर्माण करते हैं, और जो बेचारा कम क्रियाशील होता है वो अकेले निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे Zn इतनी ताकत लगाई, Zn ने इतनी ताकत लगाई कि उसने SO4 के साथ अभिक्रिया कर ली, Zn SO4 के साथ जुड़ गया और बेचारा Cu अकेला रह गया, यानी कि जगह बदल गई, बदली जगह। अभी तक SO4 Cu के साथ था, अब जगह बदल कर उसने क्या करा, Zn के साथ मिल गया। Zn बेचारा अकेला था, तो Zn SO4 दोनों मिल गए और नई चीज बन गई।